हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जो समर वेकेशन है उसमें एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ स्कूलों में अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है और कहीं पे छुट्टियां आपकी हो गई हैं। तो आज हम लोग सबसे बेसिक एक टॉपिक को लेके आज हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग जब छोटे थे, अब भी हैं, छोटे नहीं हैं बट अब भी हम लोग का पढ़ाई होता है। तो हम लोगों को छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, कैसे डेसीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, डेकामीटर, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ये सब चीज़ें इनको आपस में चेंज करने में कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत आती है। खासकर जो बच्चे अभी स्टडी में हैं क्लास 9 या 10 तक, उनको तो भाई यह चीज़ पक्का आता होगा, मुझे पता है। तो आज का टॉपिक इसी एक शानदार बेसिक टॉपिक पे है, तो प्लीज़ इसको कवर कीजिएगा। तो बच्चे देखो, जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी वो तुम्हारा, हम क्वांटिटी से सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी देखो चलिए, क्वांटिटी इसमें हम 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तुम्हारा क्या है, लेंथ, एक तुम्हारा है मास, और एक आपका है कैपेसिटी। हम केवल इसी चीज पे बात करेंगे आज। देखो जो लेंथ है ना, उसको हम जनरली मीटर से नापते हैं। जो मास है, मास जिसमें भारीपन होता है, वजन होता है, उसको ग्राम में नापते हैं। और देखो जो कैपेसिटी, मतलब कि जो लोग लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जो चीज़ लिक्विड के फॉर्म में, तेल, ऑयल होते हैं, और जो आपका मिल्क होता है, हम उसको भाई कहाँ नापते हैं, तो हम उसको लीटर में नापते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो बच्चे, देखो अब इन सभी क्वांटिटी के कुछ स्मॉलर यूनिट होते हैं और कुछ लार्जर यूनिट। तो हम सबसे पहले लेते हैं मीटर के बारे में। मीटर तो भाई देखो, हम मीटर को लिखते हैं बीच में। और बच्चे देखो, मीटर से भी छोटे तुम्हारे क्वांटिटी होते हैं, मीटर से छोटे तुम्हारे क्वांटिटी होते हैं। तो देखो हम इस स्मॉलर को ऐसे लिखते हैं, स्मॉलर यानी कि मीटर से स्मॉलर क्वांटिटी। देखो तो तुम्हारा क्या होता है, तो आपका होता है डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, तो बच्चे देखो, इस मीटर के छोटे यूनिट क्या मिल गए, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर से छोटे यूनिट आगे भी होते हैं छोटे, बट हम केवल अपने क्लास लेवल तक, यानी 9th 10th तक बस हम लोग यही चीज़ जानते हैं, पढ़ते हैं। हम बस इसी की बात करेंगे। क्लास 4 या 3rd या 6 जो भी हो, बस उसमें यही होता है, डेसी, सेंटी, मिली। तो बच्चे देखो, मीटर से छोटे यूनिट क्या मिल गए, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर से स्मॉलर यूनिट, दीज आर द स्मॉलर यूनिट ऑफ मीटर, यानी कि डेसी, सेंटी, मिली। और देखो इसी का लार्जर भी आता है, लार्जर यानी बिगर, क्या बोल लो, बिगर। तो तुम्हारा देखो बच्चे क्या होता है, ये होता है डेका, हेक्टो, फिर तुम्हारा क्या होता है, किलो। तो भाई देखो, यह डेका, हेक्टो, किलो, यह आपके लार्जर यूनिट होते हैं, और डेसी, सेंटी, मिली आपके स्मॉलर यूनिट होते हैं। स्मॉलर में तुम्हारे क्या हो गए, डेसी, सेंटी, मिली। लार्जर में यानी बिगर में तुम्हारे क्या हो गए, डेका, हेक्टो, किलो। चूंकि हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ भाई हमेशा क्या नापते हैं, मीटर में नापते हैं, लेंथ मीटर में। तो भाई देखो, चूंकि जब यहाँ मीटर है तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे, डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ देखो, डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। बस यही तुम्हारे मीटर से स्मॉलर और लार्जर तुम्हारे क्वांटिटी हो गए। मुझे उम्मीद है कि यह 3 स्मॉलर और 3 लार्जर आपको पल्ले पड़ गया होगा। स्मॉलर क्या है, डेसी, सेंटी, मिली। चूंकि आप मीटर में जा रहे हो तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आप बोलोगे, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर बोलोगे। सेम देखो बच्चे, हम अगर मान लो हम अगर मास नापते हैं, मास, तो देखो मास को नापते हैं ग्राम में ना, ग्राम में, जीएम में। तो बच्चे देखो ना, देखो इस ग्राम के लिए भी यही 3 काम करते हैं स्मॉलर, यही 3 काम करते हैं बिगर। अगर ग्राम में है तो सबके लास्ट में हम ग्राम लगा देंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं ग्राम। देखो भाई, ग्राम से तुम्हारे क्या होंगे, स्मॉलर। हम इसको कहाँ लिखेंगे, तो राइट साइड की ओर लिखेंगे। तो भाई क्या लिखेंगे बच्चा, बोलो। तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, डेसी,
सेंटीमीली। डेसी सेंटीमीली भाई तुम्हारे क्या होते हैं, स्मॉलर। क्योंकि हम ग्राम में नापते हैं तो डेसी ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। क्लियर है ना। अब देखो सेम इसका भाई क्या होगा, बीगर। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका बीगर। तो देखो भाई क्या होगा, डेका होता है, हेक्टो होता है और किलो होता है। चूंकि हम ग्राम के लिए नाप रहे हैं तो यहाँ क्या लगा देंगे, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। बताओ बच्चे क्या भारी है। यानी कि देखो यहाँ से आपको क्या चीज मिल रहा है, यहाँ से बच्चे हम क्या आ रहे हैं, देखो यही जो 3 डेसी सेंटी मिली और यह आपका बड़ा डेका हेक्टो किलो, ये हमेशा सेम रहता है। चाहे आप लेंथ नापो तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लगाओगे, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर लगाओगे। अगर आप मास को मेजर कर रहे हो तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम लगाओगे, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम लगाओगे। और आपके एक बच गया लास्ट, देख लो भाई वो भी देख लो। तुम्हारे क्या होता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी भाई देखो कैपेसिटी को हम कहाँ नापते हैं, तो इसको नापते हैं कहाँ नापते हैं, लीटर में। लीटर में तो देखो भाई हम अगर किसी चीज जो आपका लिक्विड फॉर्म में है, हम जब उसको मेजर करते हैं देखो तो यहाँ लिखेंगे लिक्विड, सॉरी क्या लिखेंगे, लीटर। और देखो इसका छोटा तुम्हारे क्या होगा यूनिट, तो सिंपल वही डेसी, सेंटी और मिली। फिर यहाँ तुम्हारा क्या होगा, डेका, हेक्टो, फिर तुम्हारा क्या होगा, किलो। क्योंकि हम लीटर में नाप रहे हैं तो इन सभी के लास्ट में हम लीटर लगा देंगे। मतलब कि डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो बच्चे यह था कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, OR स्मॉलर टू बिगर। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि यह 3 मतलब यह जो 3 जो मैं लेके चला हूँ ये तो चीज़ें आपको याद हो गया है। स्मॉलर क्या होगा, डेसी, सेंटी, मिली। आपका बिगर क्या होगा, डेका, हेक्टो, किलो। यह आपको तो याद आ गया। लेकिन अब आता है कि कैसे हम किलोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे। जब हम हेक्टर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जब हम मिली से डेसी में आएंगे तो क्या करते हैं बच्चे ना। देखो जो नियम एक के लिए है वही सबके लिए है, चाहे वो डेसीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, या डेसीलीटर हो, सेंटीलीटर हो या मिलीलीटर हो, सबके लिए सेम होता है। तो बस आप एक चीज़ को ध्यान से देख लो, समझ लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट कभी आपसे भूलेगा नहीं। जो बच्चे अभी जूनियर क्लास में हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, उनको बस एक बार देख लो, कहीं रफ पेपर से लिखो, आप चेंज कर सकते हो। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भरने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ तो बच्चे यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम यूनिट को चेंज करेंगे, कैसे हम यूनिट को चेंज करेंगे। तो बच्चे देखो पहले मैंने लेंथ के लिए यहाँ पे लिया है, बीच में मैंने क्या लिखा, मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बच्चे देखो बस इसमें एक ट्रिक होता है क्या, तो देखो ना हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऐसे हम एरो लगाते हैं। बस थोड़ा इसको देखो बच्चे, इसको इसका पैटर्न बनाओ, एकदम आसान है ऐसे। और हम जब लेफ्ट से जब राइट जाते हैं, यानी तुम्हारे ये क्या था, बिगर है ना भाई, बिगर तुम्हारे ये क्वांटिटी थे, तुम्हारे ये क्या थे, स्मॉलर। तो बच्चे देखो तो हम जब देखो ना हम जब ऐसे तीर लगाएंगे फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, देखो तो हम इसमें हर कन्वर्जन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो ना बच्चे मैंने यहाँ क्या लिखा कि कैसे, देखो सुनो मेरी बात, देखो मान लो कि आप किलो पे हो, मान लो कि मेरे पास 5 किलोमीटर है, मुझे इसको हेक्टोमीटर में चेंज करना है। बच्चे आप यहाँ खुद देखो, आप किलोमीटर में हो, हेक्टोमीटर में आना हो, किलोमीटर में आप हैं, हेक्टोमीटर में जाना है। तो आप देखो तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, केवल एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिंपल 5 × 10, क्योंकि हम कहाँ पे थे, किलोमीटर पे, कहाँ पे आ गए, हेक्टोमीटर में। यहाँ देखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्टोमीटर, यानी कि कितना होगा, 50 हेक्टोमीटर हो गया। अब बच्चे देखो मान लो कि आप यहाँ पे हो, कहाँ पे भाई हो, आप 10 डेकामीटर पे हो और आपको मिलीमीटर में जाना हो, चेंज करना हो।
देखो बच्चे आप यहाँ पे हो और मिलीमीटर में जाना है, तो देखो यहाँ देखो क्या है 10। अब देखो कि देखो आप कहाँ पे थे, डेकामीटर पे थे, कहाँ जाना है मिलीमीटर में, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 1 2 3 और 4, क्योंकि कहाँ पे आ गया मिलीमीटर, तो मिलीमीटर यहाँ पे लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 0 1 के बाद 1 2 3 4 5 मिलीमीटर। तो बच्चे हम ऐसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे तो यह बात थी कि बिगर से स्मॉलर। अब हम कहाँ पे आएंगे, स्मॉलर से बिगर। बच्चे देखो ना, अब हम जब स्मॉलर से जब हम बिगर में आते हैं तो हम उल्टा ऐसे एरो लगाते हैं, उल्टा ऐसे एरो लगाएंगे, और जब हम उल्टा आते रिवर्स आते हैं तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं 10 से डिवाइड करेंगे, जितना एरो होगा उतनी बार 10 से डिवाइड, बस यही कहानी होती है, बाकी कुछ नहीं होती है। अभी आपको बता रहे हैं कैसे। जैसे मान लो कि मुझे चेंज करना हो, चेंज 625 मिलीमीटर इंटू डेसीमीटर। तो भाई आप देखो, आप मिलीमीटर पे हो और डेसीमीटर में आना हो, देखो तो मिलीमीटर से भाई कहाँ पे आ रहा हो, डेसीमीटर में, यानी कि एक बार 10 से डिवाइड और 2 बार 10 से डिवाइड। तो हम 625 में अपान मतलब क्या होता है, डिवाइड, एक बार 10 से डिवाइड, एक बार 10 से डिवाइड। देखो ना, यहाँ भले आपको इंटू लग रहा हो, क्योंकि जब यहाँ आपने बाई लिखा तो ये सभी तुम्हारी क्वांटिटी डिवाइड ही हो रहे हैं 625 में, ठीक है ना। बच्चे आप देखो तो, लेकिन देखो आप कहाँ पे थे, मिलीमीटर पे, कहाँ पे आ गए, डेसीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे डेसीमीटर, यानी कि इसको ऐसे लिखो डेसीमीटर के आगे। भाई बस देखो तो इसको सॉल्व करना आपको आता है, 625 अपान 100 DCM, डेसीमीटर, यहाँ लगाओ। भाई देखो तो क्या पता है, 2 0 है, तो इस नंबर में बिना डिवाइड करे पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पीछे से जितना प्लेस, जितना जीरो है उतना प्लेस, यानी कि 1 2 6.25 डेसीमीटर। तो भाई ऐसे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक यूनिट को देख के मास का भी और लीटर या जो कैपेसिटी है आप उसको ऐसे ही बच्चे लिखोगे, बस वहाँ क्या अंतर पड़ेगा। देखो तो आप जब लेंथ लिए हो तो सब में मीटर लगा दिए हो, सब में मतलब देखो डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटीमीटर सेम रहेगा। आप जब मास में आओगे तो यहाँ पे ग्राम लगा दोगे, मतलब यहाँ लिखोगे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, और वही कहानी लेफ्ट से राइट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट से सॉरी हम जब लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और हम जब राइट से जब लेफ्ट जाएंगे, यानी कि जब हम स्मॉलर से जब बिगर जाएंगे तो हर ऐसे एरो में 10 से डिवाइड। और बच्चे हम जब इसको कैपेसिटी के जब फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि जब कोई चीज़ भाई क्या ऑयली हो या तेल हो या दूध हो या पानी हो, तरल वाला जो चीज़ होता है, पानी वाला चीज़, हम उसको लीटर में नापते हैं। और बच्चे देखो फिर कहानी वही, यहाँ लिखेंगे डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली, लेकिन जब हम उसको लीटर में नापेंगे तो यहाँ लिखेंगे लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर, डेसी लीटर, सेंटी लीटर और मिली लीटर। तो बच्चे यह था 3 यूनिट को उसके स्मॉलर और बिगर स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना। आई थिंक कि यह आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ बच्चे इसको 1-2 बार रफ पे लगाओ, 1-2 बार अगर इस ऐसे लिख के जैसे मैंने लिखा है बच्चे ना, अगर इसको 2-3 बार लिख लेते हो तो मैं 100% आपको दावा कर रहा हूँ कि यह कन्वर्जन ऑफ यूनिट लाइफ भर कभी आपको भूलेगा नहीं। जहाँ भूलेगा पीछे रफ पे फट से बनाओ एक लाइन, इनटू या डिवाइड कर दो। तो बच्चे यह था एक शानदार टॉपिक, मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आएगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।